प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी गवाही को अपने जीवन में ले सकेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, आत्मा में प्रार्थना करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 12 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मीद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर से उत्तर लेना चाहते हैं तो हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। रोमियो 12 अध्याय 11 और याकूब 5 की 16 में परमेश्वर ने एक ही चीज के लिए 2 शब्द लिखे हैं। याकूब 5 की 16 का वचन अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, बी फर्वेंट इन प्रेयर, जिसका मतलब होता है कि हमेशा प्रार्थना में सरगर्म रहो। ग्रीक भाषा में फर्वेंट का मतलब होता है कि जिस तरह पानी उबलता है और जैसे गर्मी पानी को उबालती है, वैसे ही उबलते हुए और गुस्से से भरी प्रार्थना करो। अगर तुम अपनी आत्मा को उसी गुस्से के अंदर उबालोगे तो तुम नतीजा देखोगे, जिस तरह एलिया ने प्रार्थना की और उसका नतीजा उसने देखा था। आपने पवित्र बाइबल में देखा कि 38 साल का रोगी पानी के तालाब के किनारे बैठा था और स्वर्गदूत एक नियुक्त समय में पानी को हिलाता था और जो उस पानी में पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। वहां पर अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे और जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता था तो जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। वहां पर पहले वो उतर पाता था जो आत्मा में सरगर्म रहता था कि चाहे मुझे गिरकर चाहे मुझे लड़कर उतरना पड़े, पर मैं सबसे पहले पानी में उतरूंगा, क्योंकि मैं अपनी इस बीमारी से थक चुका हूं। और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसी को चंगा करूंगा जो आत्मा में तैयार है, जो प्रार्थना में सरगर्म है और आत्मा में भी सरगर्म है। याद रखें, आपको शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में सरगर्म होना है। शैतान आपको व्यभिचार, चोरी देने की कोशिश करता है, क्योंकि जब व्यभिचार या चोरी कर लेंगे तो आप आत्मा में सरगर्म नहीं रहेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने शब्दों को इस्तेमाल कर लेता है वो किसी की चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और इसीलिए उसके शब्द ताकतवर होते हैं। जब आप प्रार्थना में सरगर्म नहीं हो तो आपको अपनी बीमारी पर गुस्सा नहीं आता, अपने हालातों पर और शैतान पर गुस्सा नहीं आता और इसीलिए वो हालात बदलते नहीं हैं और शैतान जाता नहीं है। आज भी वही स्वर्गदूत है और वही परमेश्वर की हजूरी है, लेकिन बहुत कम है जो घर से मन बनाकर आते हैं कि मैं आज शैतान को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं चंगा होकर और अपनी गवाही को लेकर ही जाऊंगा। जो व्यक्ति आत्मा में सरगर्म होकर प्रार्थना करता है और आत्मा में मन बनाकर चर्च में आता है तो वह स्वर्गदूत उसको छूता है और वह अपनी गवाही के साथ वापिस आता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आज अपने हर एक पाप का अंगीकार करती हूँ और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ ताकि मेरे जीवन में आपके ठहराए हुए मददगार आ सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।